मैं आर के पंडित आप लोग के बीच में आज से फिर से हम लोग सोल्यूशन चैप्टर का जो है सोल्यूशन करने के लिए आए हैं। आज हम लोग अभ्यास के 1 से लेकर 3 क्वेश्चन को जानेंगे, फिर अगले दिन हम लोग जो है और क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लेट स्टार्ट करते हैं। हम लोग बिन क्लास को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है इससे पहले आपके पास 3 क्वेश्चन और होंगे एनसीईआरटी बेस का जो सोल्यूशन चैप्टर है हमारा, बिलियन चैप्टर जो हमारा उसका, लेकिन उसका क्वेश्चन हमने नहीं कराया, क्वेश्चन हल्का हल्का है। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हम लोग बात करते हैं उसके न्यूमेरिकल पार्ट से। न्यूमेरिकल पार्ट से हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान दृष्टिकोण से नाइट्रिक अम्ल 68% जलीय विलयन में है। यानी एक विलयन बनाया गया है, एक विलयन बनाया गया है और इस विलयन में नाइट्रिक अम्ल और जल की बात की गई है। यानी एक विलयन बना है ऐसा जिसके अंदर नाइट्रिक अम्ल है और जल है। एक्चुअली हमें ज्ञात करना है मोलरता, जल की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, केवल हम नाइट्रिक अम्ल की बात करेंगे। तो ये विलयन जो है विलयन, इसका W जो होगा वो W किसके बराबर होगा? नाइट्रिक अम्ल के बारे में बराबर होगा। तो नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल और जल के बराबर इसका W होगा, यानी इसका दिया गया भार होगा। यानी ये इसका WB जानना होगा हमें और इसका WA से मतलब इसलिए नहीं रखना है क्योंकि मोलरता ज्ञात करना है। मोलरता के लिए हमें जल से मतलब नहीं है, जो घुला हुआ विलय है उससे मतलब है। तो W हम लोग जब ज्ञात करेंगे तो W ज्ञात करने के लिए हमें इसका द्रव्यमान प्रतिशत जो है हमारा 68% दिया गया है। इसे हम लोग 68 ग्राम मान लेंगे। जब मान लेंगे तो पूरा टोटल जो होगा हमारा W वो 100 ग्राम के बराबर होगा। कितने के बराबर? 100 ग्राम के बराबर। यानी यहाँ से W का मान आ गया 100 ग्राम। कि कोई भी चीज़ 100 ग्राम यानी 100% में ही घुला होता है। इसलिए जब 68% इसका दिया हुआ है तो ये 100% के बराबर होगा। क्योंकि परसेंटेज को ग्राम में बदलने का रूल है तो हमने बदल लिया। अब WB जो है हमारा ये 68 ग्राम के बराबर है। अब हमें करना क्या है कि हमें MB निकालना है। MB निकालेंगे, है क्या? नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 है। हम डायरेक्ट लिखेंगे इसका 63 ग्राम। आप देख लीजिएगा हमने भार कैसे निकाला है। इसका 1, इसका 14 और इसका 48। ठीक है, और हमें क्या करना है? अब हमें कोई और भी साधन मिला है क्या? कोई और भी मान मिला है क्या? चेक करना है। घनत्व मिला है, D मिला है, डेंसिटी 1.504 ग्राम ml माइनस। इतना वैल्यू मिलने के बाद भी हमें मोलरता के लिए सेटिस्फैक्शन नहीं कर रहा है ये वैल्यू, तो हम लोग को V ज्ञात करना होगा। V का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? याद कीजिए, घनत्व बराबर होता है आपका, यहाँ पे लिखते हैं, घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बाय आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बाय आयतन। आयतन बराबर क्या हो जाएगा? आयतन बराबर हो जाएगा हमारा द्रव्यमान और ये घनत्व यहाँ आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा घनत्व। अब एक्चुअली में करना क्या है? V का वैल्यू ऐसा रहना है। V बराबर क्या होगा? W विलयन का W ये 100 ग्राम और Y इसका घनत्व D, तो हो जाएगा हमारा 100 Y 1.54। अब ये जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा ml में निकल के आएगा। वो वैल्यू निकल के आएगा हमारा कितना? तो आएगा 66.5 ml। अब देखिए V हमें मालूम चल गया, WB मालूम है, MB मालूम है, तो इजीली हम मोलरता का फॉर्मूला उपयोग कर लेंगे। WB बट्टा में MB गुना में 1000, क्योंकि ये ml में है और बाय में हमारा V ml। अब हमें क्या करना है? मोलरता फॉर्मूला यूज करने के बाद इस वैल्यू को पुट करना है। तो M इक्वल टू क्या होगा? WB का वैल्यू कितना? 68 ग्राम होगा। MB का वैल्यू 63 ग्राम होगा और गुना में 1000 और V ml कितना निकल के आया हमारा? 66.5 ग्राम 5 ml। अब हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये निकल के जो आएगा, ये निकल के आएगा, टोटली निकल के आएगा 16.23 मोल पर लीटर। ये यूनिट हो गया मोलरता का, मोल पर लीटर। इस प्रकार हमने पहला न्यूमेरिकल जो कि 2.4 का है इसको सॉल्व कर दिया। देखो